नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल शाम को एक ऐसी अनाउंसमेंट केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से हुई जिसने केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर दिया और सरकार ने इसका भरोसा दिलाया कि अब जो है जैसे पहले डीए की बढ़ोतरी होती थी 125%, 130% और एआईसी पे इंडेक्स रेट की, वैसे अब बढ़ोतरी आपकी होगी क्योंकि सरकार ने कल सारे पैमानों को बदल दिया है। सब कुछ यहाँ पर ऑफिस मेमोरेंडम ऑर्डर जारी करके सबको बताया है। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपकी शामिल की गई हैं और कैसे कैसे अब आपकी चीज़ों को जोड़ा गया है जो आप चाहते थे कि हमारे ये खर्चे आ रहे हैं अब कि सरकार इसको क्यों नहीं जोड़ रही है, तो आपकी बात मानकर इन सभी खर्चों को जोड़ लिया गया है। और लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको, वो ऑर्डर भी दिखाने वाला हूँ। तो चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाए। और सारा ऑर्डर सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दो महत्वपूर्ण खबरें हैं, दोनों खबरों को आप ज़रूर देखिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नेशनल स्टैटिक ऑफिस। तो भारत सरकार की तरफ से ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। फर्स्ट प्राइस रिलीज जारी किया गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप सभी जानते हैं कि यही डिपेंड करता है आपके डीए के ऊपर। अब नया क्या है, पहले आप देख पा रहे थे कि बेस ईयर बदल दिया गया है। 2012 का बेस ईयर था, अब इसको 2024 का बेस ईयर बना दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग सब कुछ अब यहाँ पर नया नया यहाँ पर इंक्लूड होगा। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पहले ये चीज़ें थी, पहले रूरल अर्बन और कॉम्बिनेशन लिया जाता था। इंफॉर्मेशन रेट कितना कितना रहता था वो सब कुछ लिखा गया, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो जो चीज़ें शामिल की गई हैं इसमें लिखी गई है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं क्या क्या शामिल की गई हैं। फूड, बेवरेजेस, सर्विस प्रोसेसिंग, प्राइमरी गुड्स एंड अल्कोहल, पान, तंबाकू, क्लोथिंग, फुटवेयर और जो भी और भी चीज़ें जैसे कि आपका जिम का सामान हो गया, आपके पालतू जानवरों को संभालने का सामान हो गया, आपके जो और खर्चे थे जो सरकार ने नहीं जोड़े थे उसको सरकार ने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, इस ऐड करने का मतलब ये है कि आपका जो जो महीने का जो खर्चा आता था अब वहाँ पर कैलकुलेट होगा, वो बढ़ के आएगा, जिसके हिसाब से आपका डीए आपका परसेंटेज सिलेक्ट होगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी पूछे गए थे, इसका जवाब यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए 7th क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 7th क्वेश्चन में हाउ मैनी मार्केट टाउन एंड कवर्ड इन सीपीआई 2024। 2024 के सीपीआई में कितने टाउन्स और मार्केट कवर किया गया है, इसमें बताया गया। देखिए सीपीआई 2024 सीरीज कवर 1465 रूरल मार्केट एंड 1395 अर्बन मार्केट and 434 towns. In addition, 12 online markets cover across the 20 town having population more than 25 लाख। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन मार्केट को और रूरल मार्केट को कवर किया गया है, इसमें ऑनलाइन मार्केट्स हैं उसको भी कवर किया गया है जिनकी पॉपुलेशन कम से कम 25 लाख से ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा फेरबदल है और इस फेरबदल के बाद आपके चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं। मैं कुछ और भी डाटा दिखाना चाहूँगा। देखिए आप 42 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि इसका रिवीजन कैसे करेगी सरकार। मतलब सरकार ने बास्केट तो बना दिया है, सरकार ने प्रेस रिपोर्ट तो रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर देखिए द मिनिस्ट्री प्लान टू इंस्टॉलाइजेशंस बेस रिवीजन एट रेगुलर इंटरवल। अब रेगुलर इंटरवल में बदलाव होते रहेंगे। एज पर ग्लोबल प्रैक्टिस it should be done every 3 to 5 years depending on the availability household consumer expenditure survey of India। मतलब जैसे जैसे सरकार देखेगी कि लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं वैसे हर 3-5 साल में इसको रिवाइज किया जाएगा। वैसे तो डीए हर 6 महीने में रिवाइज होता है, इसको अपडेट करके जो सीपीआई इंडेक्स रेट है उसमें यहाँ पर डाला जाएगा। तो इसमें बताया गया कि सीपीआई इंडेक्स में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर होगा।
तो ये 125% जितना 7 CPC में हुआ था उसका सपना यहाँ पर सच होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग से पहले एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज़ आप सभी जानते हैं कि सरकार ने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन सरकार ने ऐसे पूछे हैं जिस पे हर कैदी कर्मचारी फंस रहा है। मैं भी फंसा हूँ, क्योंकि बाकी के तो आंसर मैंने दे दिए, लेकिन 2 ऐसे क्वेश्चंस थे जो सरकार ने बहुत ज़्यादा सोचने मजबूर कर दिया है। और ये क्वेश्चन से मालूम चल रहा है कि क्या पता सरकार पेंशनरों के लिए कुछ करे कि ना करे। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन एक था। 7वें वेतन आयोग ने यह आकलन किया था कि जनवरी 2014 में केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख सेवानिवृत्त कर्मी थे। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रेलवे बल सेवा शामिल थे। पेंशन भोगियों की संख्या 52 लाख से कुछ ही कम थी। वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार के कर्मियों की संख्या 50 लाख है, जबकि पेंशन भोगियों की संख्या 70 लाख है। पेंशनों की संख्या इस वृद्धि से सरकार बजट पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाला है। राजकोषीय प्रभाव को प्रबंधनीय सीमाओं पर ध्यान रखते हुए पेंशन भोगियों की उचित उपेक्षाओं को पूरा करने में कौन सी दृष्टिकोण सहायक हो सकता है। मतलब सरकार ने सारा आप पे डाल दिया है कि अब जो है पेंशन कर्मी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पेंशन कर्मियों का जो खर्चा है, जो उनको पेंशन देने का माध्यम है, उससे बजट पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। तो कौन सी चीज़ों को कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और सरकार का भी फ़ायदा हो। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे सवाल भी पैदा होते हैं कि क्या सरकार पेंशन को कम करने वाली है, पेंशन में बड़ा फेरबदल करने वाली है। ठीक है, आप इसका आंसर क्या देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्र के पास सेवा सैन्य कर्मियों की तुलना में सैन्य पेंशन भोगी की संख्या अधिक है। वर्ष 2025-26 में रक्षा पेंशन पर होने वाले खर्चा रक्षा वेतन भत्तों होने वाले खर्चे से अधिक होने की संभावना है। जैसे जैसे कुल रक्षा पेंशन बिल अनुमानित रूप बढ़ेगा, इसका प्रभाव उपकरणों और हथियारों के खरीद, रखरखाव, रक्षा आधुनिक कालों पर स्पष्ट दिखा पड़ सकता है। रक्षा जनशक्ति लागत इसके पेंशन बिल के वृद्धि में नियंत्रित करने के लिए आप किन बदलावों को सिफारिश करेंगे। मतलब इसमें रक्षा बल के पेंशन को भी यहाँ पर कवर किया गया है। सरकार सीधा सीधा पूछ रही है कि एक तरह का पेंशन जो है, जो पेंशन कर्मियों को मिलता है वो एक बोझ है। इसमें क्या बदलाव किए जाएँ कि सरकार के ऊपर बोझ कम पड़े। मतलब एक तरह का सरकार पेंशन कर्मियों को कि बोझ समझती है, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मेन है, पेंशन कर्मियों के लिए बहुत भविष्य तय करेंगे। जो जवाब देंगे आप, वही केंद्र सरकार के पास जाएगा। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।